चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का धन। कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे, उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा वाचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसके विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष। वो तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गया। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा। बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा है? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा। आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहां पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहां? देखा है आप लोगों ने? रखो। अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीट लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापिस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापिस कच्चा हो जाता है, पुनः कच्चा हो जाता है। पक गया, पीला हो गया, फिर वापिस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापिस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है,
बेलपत्र के वृक्ष में गुण पका, तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापिस हरा हो जाएगा, वापिस कच्चा हो जाएगा, वापिस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना नहीं, पर अगर नहीं तोड़ा तो वो वहीं पर हरा की हरा वापिस हो जाए बात। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं, अभी थोड़ा काम चल रहा है वहां पर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के, कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ, बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहां आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाए, पर वहां बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छांव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहां से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित। ऐसा सुंदर उसका निर्माण, बेलपत्र के। उस फल की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है कि देवराज चोरी का धन लेकर आया और शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है, तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहता है, कर ही। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है।